हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे सेट 4। प्रैक्टिस चल रहा है और अभी तक 3 सेट का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा सेट है। आप इसे देखिए और जितना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो सबका एक कॉपी बना के लिखते जाइए, समझते जाइए। देखिए तो सेट 4 में आज हम आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 7025 x माइनस वाई इक्वल टू 3003 ऐसा है। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से हम लोग बना लेंगे। एगो को फर्स्ट मान लेते हैं, एगो को सेकंड मान लेते हैं और हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, x जोड़ के 2x आ जाएगा। इधर भी जोड़ते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे 5, 0 में 2 से भाग देंगे 0, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 8 में 2 से भाग देंगे 4 और ये हमारा x का मान निकल गया। देखो कितना आसानी से निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसी x को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रखते हैं तो फर्स्ट यही ना, x के जगह पर हम इसको ले जाकर रख देंगे 5 0 1 4। हमने रख दिया x के जगह पे। प्लस में y है तो y लिख देते हैं। बराबर में क्या है भाई, 7 0 7 0 2 5, ऐसा हो गया। अब y का मान निकलना है तो ही उधर जाके घट जाएगा, तो y इक्वल टू निकल जाएगा 7 0 2 5 में से घट जाएगा कौन सी, इसमें से ही घट जाएगा 5 0 1 4। इसको हम घटा सकते हैं 5 0 1 4। तो घटा दीजिए, घट के क्या आएगा भाई, देखो तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 3 और ये आ गया y का मान। दोनों मान निकल गया, y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। और यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में और बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 और सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू गोल 0, यही सिद्ध करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसे भी। पहले तो a दिया है तो a स्क्वायर निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकाल रहे हैं a स्क्वायर। 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, इसको 2 बार गुना करके, ठीक है, गुना करेंगे, इससे इसमें गुना होगा, 3 में 3 से गुना होगा 9, 1 से 1 में गुना होगा -1, 3 से 1 में गुना होगा 3, 1 से 2 में गुना होगा 2, 1 से 3 में गुना होगा -3, 2 से 1 में गुना होगा -2, 1 से 1 में गुना होगा -1, 2 से 2 में गुना होगा 4, 9 में से 1 गया 8, 3 2 हो गया 5, -3 -2 -5, -1 प्लस 4 हो जाएगा 3 और इस प्रकार से हमारा निकल गया a स्क्वायर का मान इतना। अब सीधे पहुंच जाते हैं LHS पर, क्योंकि बाकी ये जो 2 चीज है हम यहां भी रख लेंगे। a स्क्वायर मेन था जिसे हमने निकाल डाला।
अब हम सेट करते हैं LHS। LHS में लिखा है a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i, यही है LHS। अब a स्क्वायर का मान हम निकाल के रखे हैं, a स्क्वायर का मान यही ना है, देखिए तो a स्क्वायर का मान पहले से निकाल के रखे हैं, इसको सेट करते हैं। 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, तो a ही है, अगर 5 से गुना करेंगे तो सब सदस्य में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 ही 15, 5 एकम 5, 5 एकम माइनस 5, अब 5 दूना 10, ऐसे हो गया। ये हो गया किसका मान भाई, 5a का। अब प्लस में 7i, अब देखो i का मान होता है 1001, अब इसमें 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 7007, ये हो गया आपका 7i। अब इसी को हल कर दो, हल करो तो देखो तो क्या आएगा, 8 को में 7 को जोड़ोगे तो आएगा 15 को, आएगा बेशक आएगा। और 5 को में 0 को जोड़ोगे तो 5 को, माइनस 5 में 0 जोड़ोगे तो -5, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10, इसमें से घटा देना है बीच वाले को, 15 5 -5 10। क्या यह दोनों सेम सेम है, तो घट के आ जाएगा 0 0 0 0, जिसे हम लोग कहते हैं गोल जीरो, और यही हमारा RHS है। देख लीजिए, लाना था ला दिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है और बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हो यदि प्रैक्टिस होगा तब। देखिए अब बिहार बोर्ड में ऐसा स्थिति आ गया है कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, यानी क्या पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है, संभावनाएं कम है कि हम जो कहेंगे वही पूछेगा। बट इतना तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो जो भी आता है वो अच्छे क्वेश्चन में से ही आता है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास आपके एग्जाम में 200 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें से 100 नंबर को बनाना है, तो समझ जाओ भाई कुछ भी तो पूछेगा, तभी ना 100 नंबर आप रिजेक्ट करोगे और 100 नंबर सॉल्व करोगे। तो कुछ भी में भी क्या पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट हो, जिस पे हम मतलब सेंस लगा सकते हैं कि हाँ ये पूछ सकता है, जिस पर हम मतलब कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का आएगा। और वही काम हम कर रहे हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन जो चूज करके दे रहे हैं बस उसको देखते जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है y = sin इनवर्स x रूट x, DC करना है, dy/dx। देख भाई DC करना है, विविध के NCERT के विविध का क्वेश्चन है ये। dy/dx निकालना है तो पहले लिख दो आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। साइन इनवर्स DC करेंगे, D के साथ हो गया साइन इनवर्स x रूट x बटा साइन इनवर्स छूट जाएगा तो dx रूट x गुने dx रूट x बटा में dx, ऐसा हमने कर दिया। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर जो है x रूट x इसका स्क्वायर कर दो, गुने u इंटू v पर, तो x का DC 1, रूट x बेचारा चुपचाप, रूट x का DC 1/2 रूट x बेचारा चुपचाप, ये फार्मूला लगा लो u इंटू v पे, इसका हो गया। साइन इनवर्स का 1/√, इतना हो गया। अरे भैया 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा ही, और रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो खाली एक्स भी होगा। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर खाली एक्स, गुने रूट एक्स है यहाँ 2 रूट एक्स है, तो अगर हम चाहें तो 2 रूट एक्स से रूट एक्स में गुना करें यानी बाटा के जोड़ करें तो एलसीएम 2 रूट एक्स नीचे बनाएंगे, 2 रूट एक्स से रूट एक्स में गुना होगा तो 2x, अब प्लस में x से 1 में गुना होगा x, ऐसे आ जाएगा। अब देखो 2x एगो x जोड़ के ऊपर हो गया 3x, हो गया। बटा के नीचे हम देख रहे हैं कि है 2 रूट एक्स है, इसको शुरू में लिख लेते हैं, और रूट में बच गया 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा हाई एक्स स्क्वायर है, हाई एक्स से गुना होके हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स गुना होके एक्स क्यू, तो ये आपका हो गया। आप चाहो तो
x को अंदर भेज सकते हो या रूट एक्स से x रूट एक्स बार में कटा भी सकते हो। रूट एक्स से x रूट एक्स बार में कट जाएगा तो 3/2 आयु रूट में तो एक रूट दे दो, आ जाएगा x/1 माइनस एक्स क्यू, और ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दिया है आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 dx इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं कि इसे i बराबर मान लेते हैं, रूट अंडर इसको पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2a और b हम क्या सेट करें कि गुना करने पर 4x आ जाए, तो पहले से 2x है, 2 सेट कर देंगे तो 2 दूना 4x आ जाएगा। तो यही हो गया 2ab प्लस में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दो। 2 के स्क्वायर से 4 आता है बट चाहिए 6, तो प्लस में 2 जोड़ दो, ऐसा हो गया। देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये गुना होके 4x आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ोगे 6 आ जाएगा। अब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, हिया से लेके हिया तक x प्लस 2 के होल स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस में कौन सी है, 2 है। अब सीधे सीधे ये ऐसा हो जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस में 2 के लिए रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, देख रहे हो। अब ये खूब आराम से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है, सूत्र भी आपके सामने लिख दे रहे हैं कि कोई दिक्कत ना होगी। रूट अंडर ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के सहायता से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो तो x के स्थान पर x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x के स्थान पर x प्लस 2 है, a के स्थान पर रूट 2 है, तो इसमें वही चीज सेट करेंगे, जहां x है वहां x प्लस 2 सेट करेंगे। x प्लस 2 बटा में क्या है 2, रूट अंडर हाई चीज है, इस चीज का अर्थ ये हुआ कि हाई टोटल मतलब हाई मतलब हाई मतलब हाई, सीधे हाई लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, इसके लिए लिखेंगे, प्लस है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 होगा, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, 2/2 कट के 1 आएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लॉग x मतलब भाई वाला x प्लस 2 प्लस में ये रूट वाला मतलब ये वाला, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 अब प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा रेखा x प्लस वाई बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है।
अब तुम बताओ भाई, रफ आलेख तो इसके लिए हम लोग खींचते हैं, बहुत पहले हम पढ़ाए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बगल में रफ आलेख चाहिए। तो देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर। तो ये एक वृत्त है, तो यहाँ से 2 इकाई पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यानी 2 त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर ये 2 इकाई है तो ऐसे इसका वृत्त होगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम जान गए कि यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। हयो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2, यानी इसका भी अंतखंड 2 ही आएगा। तो हई 2 हैले है, हई 2 हैले है, यहाँ x प्लस वाई बराबर 2 कहिए रहा है। तो इस x प्लस वाई बराबर 2 जो सरल रेखा है, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अंतखंड क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब आप 2 से दोनों तरफ भाग दोगे तो x/2 आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा, यानी x पर अंतखंड 2 बढ़ेगा, y पर अंतखंड 2 बनेगा। तो यहाँ 2 होने के कारण यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है और बराबर में 2 है, इसलिए 2 2 से चला गया। अगर x y का गुणांक कुछ और होता तो उसे अलग तरीके से निकाला जाता, ठीक है। तो याद रखना, x प्लस वाई बराबर 2 का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, और इसका ग्राफ है वृत्त हो गया। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, इसी को निकालना है, ठीक है ना, इसी को निकालना है। तो उसको निकालना है तो भाई आसान सी बात है, हम जान रहे हैं कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। अब अगर हम यहाँ से कहें कि वाई स्क्वायर का मान बताओ तो निकलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बोले कि वाई का मान बताओ तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस वृत्त से वाई का मान इतना मिल गया कि नहीं। आज देखिए रेखा कितना दिया है, रेखा तो रेखा दिया है x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स, तो हाई फर्स्ट हो गया, हाई सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या होगा भाई, या 0 है, 0 से 2 पकड़ो, 0 से 2 पकड़ो। अब इसमें 0 से 2 पकड़ रहे हो तो एक बार ऊपर वाला ढक्कन लो, यानी वृत्त से y के मान मांगो, तो वृत्त से y का मान ये ना आया है, तो लिख दो √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और उसमें से घटा दो फिर 0 से 2, 0 से 2, अब फिर है इससे मांग लो y का मान सरल रेखा से, तो सरल रेखा से y का मान आया है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ सेट कर दो 2 माइनस एक्स dx और हल कर दो। इसे हल करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बोले हैं ना कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, तो आप इसे तोड़ोगे अपने नियम पर। तो हम आपको बताए हैं एगो नियम, याद करना, नियम एगो बताए हैं, √a² माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a अगर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है πa²/4। हमने ये चीज को पढ़ाया है फार्मूला में। तो देखो तो 0 से a² माइनस एक्स स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा है, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो ये चीज इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका सीधे सीधे मान हो जाएगा πa², माने 4, अब बटा में 4, तो 4 4 कट जाएगा तो खाली पाई आएगा। इसके लिए फिर से ध्यान देना, हमने हाई फार्मूला पढ़ाया है, a² माइनस एक्स स्क्वायर 0 से a होगा तो आंसर πa²/4 होगा। तो यहाँ जो a² है वह 4 है और a² मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 यहाँ है कि नहीं, देखो यहाँ ये है तो यहाँ ये है, तो यहाँ 2 स्क्वायर करोगे तो 2 2 मैच कर जाएगा, तो इस नियम पर आ जाएगा, तो πa²/4, तो पाई हमने लिख दिया, a² माने 4, 4 बटा में 4, 4 4 कट गया, पाई, यानी इस टोटल का सोल्यूशन पाई आएगा। माइनस इसको हल करना है तो 2 का 2x x का x²/2, अपर लोअर लिमिट सेट कर दो 0 से 2, हल करोगे तो ही पाई आ गया, माइनस 2 यहाँ रखोगे 2 यहाँ रखोगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 बटा 2, 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 गया 2 आएगा, ऐसा आएगा। 0 रखोगे तो सब 0 आ जाएगा, तब π-2 वर्ग मात्रक, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में सॉल्व करना तो कर सकते हैं, बेशक हमने हर चीज लिखा है, आप चाहो तो इसे उड़ा सकते हो, खाली इतना से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर मिलने वाला है आपको। 5 नंबर का होता तो थोड़ा और सजा लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हल करना है। ठीक है, ये शायद 7 नंबर प्रश्न है आपके लिए। 6 नंबर है। अब देखो भाई, ये 9.4 का पहला क्वेश्चन है। कितना आसानी से हम सॉल्व करेंगे, dx को गुना में भेज दो, dy यहाँ रह गया 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ लिख लो, गुना में dx आ गया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। हमने आपको बोला था कि 9.4 का मतलब 9.4 में जितना चीज भी बढ़ना है उसमें यही चीज है कि x वाले के साथ dx और y वाले के साथ dy करके इंटीग्रेशन करना। तो हमने x वाले के साथ dx कर लिया और y dy इधर रह गया, dx गुना में चला गया। अब d पोंछ लेके भाग जाएगा तो y इधर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर का फॉर्मूला, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे का फॉर्मूला। देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला है, 2 कट गया। y इक्वल टू साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया है, तो हमने लिखवाया है 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस में c। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हमने इतना लिखवाया है, आप देख सकते हो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद करो अभी से। चलिए, तो इस सवाल को सॉल्व करोगे तो 2 नंबर आपको मिल सकता है। अब 6 के बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की कैसे सॉल्व होगा। 7 नंबर में है, 7 नंबर में लिखा है 0 से पाई x tan x बटा sec x इंटू cosec x। देखो ये नया क्वेश्चन है, इसे आप एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, अब जब कहीं नहीं देखे तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। देख बाबू, इसको बनाना है तो पहले आप इसे साइन कॉस में तोड़ो। 0 से पाई हो गया x, tan x को लिख सकते हो साइन x बटा cos x बटा sec x को लिख सकते हो 1 बटा cos x और cosec x को 1 बटा sin x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब एगो cos से एगो cos कट जाएगा, साइन पलट के ऊपर हो जाएगा, तो i का मान हो जाएगा 0 से लेके पाई x साइन स्क्वायर x dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, x पहले से है। अब हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 से a तो a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स करते हैं। 0 से पाई, पाई x के जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। एक प्रॉपर्टी है ना a माइनस एक्स वाला, 0 से a तो a माइनस एक्स, जहां जहां x होगा वहां पाई माइनस एक्स हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, 0 से पाई यहाँ लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस एक्स ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन ए थीटा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, ऐसे ही होगा dx। अब आप इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, तो ये ऐसा बन जाएगा 0 से पाई, पाई से इसमें गुना होगा तब पाई साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इससे इसमें गुना होगा तो x साइन स्क्वायर एक्स dx, और 0 से पाई जो है वह इस पर भी आ जाएगा। अब इसको सेकंड मान लो, अब फर्स्ट सेकंड को जोड़ो, फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो। जब जोड़ने जाओगे बाबू तो आई जोड़ के क्या हो जाएगा भाई, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ रहे हो तो आई जोड़ के 2i हो जाएगा, आई जोड़ के 2i। फर्स्ट है, इसको इसमें जोड़ोगे तो हाई देखो आई चीज जो है ये प्लस में है, आई ये चीज यहाँ माइनस में है, तो हाई आई कट जाएगा, खाली है बचेगा। कौन चीज, 0 से पाई और पाई बाहर साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा बच जाएगा। अब देखो 2 भाग में आएगा तो i इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। हाँ, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है आपको, x बाई 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसी में आप 0 से पाई सेट कर दो, 0 से पाई सेट कर दो, तो हाई पाई बाई 2 इधर साइड में रहेगा
भाई 2 भाग में चला गया है तो π/2 आया है, π/2 साइड में रहेगा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने फार्मूला में पढ़ाया है, यही चीज पढ़ाया है। 0 से पाई अपर लोअर लिमिट सेट कर दिए हम। अब x के जगह पर पाई सेट करेंगे तो आएगा π/2, x के जगह पर पाई सेट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 1/4 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई। और जब 0 सेट करेंगे तो साइन 0 0 0 0 0 हो जाएगा, तो 0 की बात हटाइए, इसको हल कीजिए, π/2 हो गया। अब भाई हो गया π/2 माइनस साइन 2 पाई का भी मान 0 होता है, 0 में इतना से गुना 0 हो जाएगा, यानी इतना हो गया, तो आई का मान हो जाएगा π/4। पाई गुना होगा तो पाई स्क्वायर, और 2 में 2 से गुना 4, π²/4। और इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला π²/4। और कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना सुंदर आंसर आया है, आप देख सकते हो। और ये नया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। चलिए देखिए, तो आखिरी क्वेश्चन है 2 नंबरिया का। लिखा है साइन x बटा में साइन x प्लस a dx, यही क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, कितना अच्छा है। क्या करते हैं हम, यहाँ i बराबर मान लेते हैं, अच्छा लगता है। ऊपर हम साइन x में a जोड़ देते हैं और a घटा देते हैं, बटा में उतार देते हैं साइन x प्लस a, ऐसे और dx। i इक्वल टू साइन है a हो गया, है b हो गया, तो साइन a माइनस b का एक सूत्र होता है, साइन a माइनस b का एक सूत्र होता है, साइन a इंटू में कॉस b माइनस में कॉस a इंटू में साइन b, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम इसे तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हाई हो गया a, हाई हो गया b, मतलब यहाँ से यहाँ ले a और यहाँ से यहाँ ले b समझेंगे। तो इस रूल पर जब तोड़ेंगे, इस रूल पर, तो क्या तोड़ेंगे, साइन a मतलब x प्लस a इंटू कॉस b मतलब कॉस a माइनस साइन कॉस a कॉस x प्लस a इंटू साइन b यानी साइन a। क्या किया हमने, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b पर इसे ऊपर वाले को तोड़ दिया और बटा के नीचे लिख दिया साइन x प्लस a, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे दो जगह छीट देते हैं, तो साइन x प्लस a बटा साइन x प्लस a कट जाएगा, तो खाली बचेगा कॉस a dx, अलग हो गया। इसके नीचे हई जाएगा तो कॉस x प्लस a बटा साइन x प्लस a हो जाएगा कॉट x प्लस a, कॉट x प्लस a इंटू में साइन a हो जाएगा dx, ऐसे। अब सोचो कि हई कॉस a है, अचर राशि है, तो अचर राशि बाहर हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यानी इसका टोटल का इंटीग्रेशन x cos a आएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि cos a का इंटीग्रेशन sin a हो जाएगा, cos a का इंटीग्रेशन sin a नहीं होगा, क्योंकि cos a एक अचर राशि है और अचर राशि के इंटीग्रेशन में x से गुना हो जाता है, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ cot x प्लस a है, sin a अचर है तो sin a बाहर हो जाएगा, और cot का होता है log sin a, cot का होता है log sin a, तो log sin x प्लस a प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा आंसर है, एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन है। तो आज का ये 2 नंबरिया क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आपको बताएंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए आज के 5 नंबर वाले में हमने आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 नंबर वाले में हमने क्वेश्चन लेके आया है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के, न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, तो भाई पहले शंकु बनाओ। ये रहा आपका शंकु, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस शंकु के कह रहा है कि न्यूनतम पृष्ठ का, पृष्ठ न्यूनतम है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का DC होगा,
दिए आयतन, आयतन दिया गया है तो आयतन अचर राशि होगा, भी अचर राशि होगा। जो दिया रहता है वो अचर राशि होता है, और जो न्यूनतम महत्तम होता है उसका डीसी होता है। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के रूट 2 गुनी है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो ये कहलाएगा हाइट इसका, हाइट कहलाएगा त्रिज्या इसका। ठीक है, तो जो शंकु की ऊंचाई है वह आधार की त्रिज्या के रूट 2 गुनी है, यही सिद्ध करना है। मतलब h बराबर रूट 2r सिद्ध करना है। आधार शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के रूट 2 गुनी है, यही सिद्ध करना है। h बराबर रूट 2r, देख लो क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। और इसमें हाई है तिरछी ऊंचाई l, समझ रहे हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह दिया गया है कि न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है और आयतन दिया गया है, तो जो दिया रहता है वह हो जाता है अचर राशि। तो आओ शुरू करते हैं, बोलेंगे माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा आयतन तथा हटा दो अभी, ऊंचाई h, आयतन भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा तिरछी ऊंचाई l है। एक बार में सब मान लिया हमने। ठीक है, क्या मान लिया भाई? तो हमने मान लिया शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, आयतन भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा तिरछी ऊंचाई l है। अब देखो, हर कोई जानता है कि v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि शंकु के आयतन का सूत्र यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से हम कहें कि 3 से इधर गुना कर दो तो 3v बराबर मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम यहां से कहें कि h का मान निकाल लो तो निकलेगा 3v बटा पाई आर स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, h का मान निकल गया। अब देखो जी, h का मान 3v स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं हम, ये अलग चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि l का मान भी निकाल लेते हैं। l का मान निकालोगे तो l स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, खाली l निकालोगे तो रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो ऐसा होगा? 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, l जो होता है वो कर्ण का काम करने लगता है, तो l स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, तो l बराबर इतना आएगा। इतना बात तो आप लोग जानते हो। अब प्रश्न में दिया है, तनिक ध्यान देना, प्रश्न में दिया है न्यूनतम पृष्ठ, समझ में आया? तो जो चीज न्यूनतम होता है उसका डीसी होता है, चाहे जो चीज महत्तम होता है उसका डीसी होता है। उसके बाद करे दिए आयतन, जो चीज दिया रहता है उसे हम लोग अचर राशि बोल लेते हैं। तो आयतन दिया है यानी भी अचर राशि होगा, इसमें जहां कहीं भी लिखा होगा अचर राशि होगा। बात समझ रहे हो? तो जो चीज दिया रहता है वो अचर हो जाता है, दिए आयतन तो आयतन अचर, न्यूनतम पृष्ठ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का डीसी होगा। तो चलो लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल माने एस, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने एस बोला, एस तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं भाई, पाई आर एल हमने लिख लिया। अब भाई एस है, पाई है, आर है, एल का मान है लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें एच स्क्वायर का मान है लिखेंगे, तो एस बराबर हो जाएगा पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर होगा तो यू स्क्वायर होगा, यानी 9v स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर आर के पावर 4, ऐसा हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो इतना आ जाएगा। एस इक्वल टू पाई आर रूट ओवर, इससे इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 6, पाई स्क्वायर 4 गो 2 गो 6 गो, यानी इससे इसमें गुना होगा तो इतना आएगा। प्लस में ये हो गया कितना 9v स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर आर के पावर 4।
अब ये चीज रूट से बाहर निकलेगा तो पाई स्क्वायर है, बाहर निकल के एगो पाई होगा, एगो पाई से एगो पाई उड़ जाएगा। आर के पावर 4 है, रूट से बाहर निकलेगा आर स्क्वायर होगा, आर से आर एगो कट जाएगा तो नीचे एगो आर बचेगा, यानी ऐसा बचेगा रूट ओवर पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस 9 स्क्वायर बटा में केवल आर, क्योंकि पाई स्क्वायर बाहर निकल के पाई से कट जाएगा, आर के पावर 4 बाहर निकलेगा आर स्क्वायर, आर से कटेगा तो एगो आर बचेगा। अब ये जो बच गया इसका डीसी होगा, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि जो चीज न्यूनतम बोलता है उसका डीसी होता है। और प्रश्न पढ़ो, इसमें बोला है कि पृष्ठ न्यूनतम है, न्यूनतम पृष्ठ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं, अब इसका डीसी किया जाएगा। तो आइए इधर डीसी करते हैं, ध्यान देना सब लोग। डीसी करोगे तो यू बटा भी पर डीसी होगा, डीएस बटा डी आर लिखाएगा, डीसी होगा तो नीचे वाला हो जाएगा भी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, यू बटा भी पर डीसी होता है तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कर दिया हमने। अब रूट के अंदर वाले का डीसी होगा तो 9 भी स्क्वायर अच्छा राशि है, डीसी 0, इसका डीसी होगा तो 6 घूम जाएगा, हो जाएगा इस तरह से 6 पाई स्क्वायर आर के पावर 5, क्योंकि जब 6 घूमेगा तो एगो कम हो जाएगा, तो अंदर वाले का डीसी तो हो गया। अब रूट का डीसी होता है बटा में 2 रूट अंडर इतना, यानी पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस में 9 भी स्क्वायर, प्लस में 9 भी स्क्वायर। तो ये सिर्फ ऊपर वाले का डीसी हुआ है, तो नीचे वाला बेचारा चुपचाप, तो नीचे वाला बेचारा चुपचाप। सूत्र के अनुसार होता है माइनस, माइनस होने के बाद नीचे वाले का डीसी होता है, तो आर का डीसी 1 और ऊपर वाला बेचारा चुपचाप, तो आर का डीसी 1 हमने नहीं लिखा और ऊपर वाले को चुपचाप लिखेंगे, पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस में 9 भी स्क्वायर। देखो तो हमने ऊपर वाले को चुपचाप लिख दिया। अब इतना करने के बाद जानते हो क्या होता है, सीधे सीधे लिखाता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। इतना लिखने के बाद ds बटा dr को तुरंत 0 के बराबर लेते हैं, ds बटा dr जो आया है इसको 0 के बराबर लेते हैं। तो जब भाई पूरे सिस्टम को 0 के बराबर लेंगे तो 0 में आर स्क्वायर गुना होके 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 6 पाई स्क्वायर आर के पावर 5 में गुना होगा तो आर के पावर 6 बटा 2 रूट अंडर पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस 9 भी स्क्वायर माइनस रूट अंडर पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस 9 भी स्क्वायर बराबर में 0, बराबर में 0। हमने क्या बोला भाई, ds बटा dr के बराबर 0 लेना है, तो है टोटल ds बटा dr का मान है, तो हम इसके बराबर में 0 लेंगे तो है 0 में गुना हो जाएगा और उड़ जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा और इसके बराबर में 0 बचेगा। अब तुम बताओ भाई, 2 से ही 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बचेगा। अब बराबर के उधर हाई चला जाएगा, हाई उसमें गुना होगा तो दोनों एक जैसा है, रूट हट जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस 9 भी स्क्वायर। देखो तो इसमें माइनस लगा है, बराबर के उधर चला जाएगा, हाई नीचे वाला उधर जाके ऊपर गुना होगा तो दोनों एक जैसा है, गुना होगा तो रूट हट जाएगा। अब तुम बताओ कि 3 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 में से एगो पाई स्क्वायर आर के पावर 6 इधर आके घट जाएगा तो 2 गो पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बचेगा और उधर 9 भी स्क्वायर बचेगा। देख रहे हो। अब तुम ही सोचो कि हम क्या करें कि है 9 भी स्क्वायर जो है उसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 3 भी स्क्वायर, तो इधर बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6, इसको लिख सकते हो 3 भी के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, भी का स्क्वायर करेंगे भी स्क्वायर। अब 3 भी का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मिटकाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है। और तुम क्या करो कि मोबाइल में वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो हम यहाँ से मिटकाते हैं। अब देखो जी, स्क्वायर इधर भेज दोगे तो 3 भी का मान का निकलेगा, रूट अंडर 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6। अब 3 भी का मान निकलेगा
√2 स्क्वायर से रूट हट गया तब पाई 6 गो है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 3 गो निकलेगा, इसे निकलेगा। अब 3b का मान इतना आ गया तो समीकरण फर्स्ट है ना, h बराबर 3b का मान रख दो भाई √2 पाई r के पावर 3 बटा में पाई आर स्क्वायर पाई कट गया आर स्क्वायर से आर क्यू कट जाएगा तो एगो आर बचेगा तो h बराबर √2 आर। देखो तो यही सिद्ध करना था, देखो देख लिया, बोलो। अब इस तरह से आप इसमें 5 नंबर उठा सकते हो, ठीक है, अगर सॉल्व किया तो। और अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब 5 नंबरिया में एक और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेट में, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान देना थोड़ा सा। 0 से π/4 log 1 + tan x dx i बराबर इसे मान लो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शायद अभी तक 2 बार 3 बार पूछ दिया है और पूछने का ज्यादातर चांस है, तो ध्यान दो। इसे i बराबर मान लो और इसे सॉल्व करना है तो इसे पहले समीकरण फर्स्ट बोल दो और क्या करो, हल करो इसे। देखो तो कैसे हल करते हैं। 0 से π/4 लिख लो, log लिख लो, 1 प्लस जहां x है वहां a - x कर दो प्रॉपर्टी के अनुसार, tan π/4 - x, ऐसे ये प्रॉपर्टी के अनुसार हो रहा है। प्रॉपर्टी यही कहता है कि जहां x है वहां a - x कर दो। तो ध्यान दो, i उतार दिए, i 0 है, i a है तो a - x करो, जहां x है वहां a - x कर दिया। i = हो क्या जाएगा तो 0 से π/2 हो जाएगा, π/2 नहीं π/4 दिया है तो π/4 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि log उतार लेते हैं, 1 भी उतार लेते हैं। हाई जो आया है ये सूत्र होता है 1 - tan x का बटा 1 + tan x का, ये फार्मूला होता है भाई, देख रहे हो। tan π/4 - x का फार्मूला होता है, इतना लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम कि i = 0 से π/4 ही उतार लेते हैं, log भी उतार लेते हैं, इससे इसमें गुना होगा तो आएगा 1 + tan x, अब प्लस में है 1 - tan x, बटा में LCM हो जाएगा 1 + tan x, इस तरह से dx, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि हाई tan x प्लस में tan x माइनस में खत्म, 1 1 जोड़ेंगे 2 तो 0 से हो गया π/4 log 1 1 2 तो 2 बटा 1 + tan x तो 1 + tan x dx। अब देख भाई log m बटा n सूत्र होता है log m - n, तो ये माइनस में टूट जाएगा तो i = हो गया 0 से π/4 log 2 अलग माइनस 0 से π/4 log 1 + tan x अलग, 1 + tan x अलग, और इसको बोल दो समीकरण सेकंड, ठीक है। log m बटा n तो log m माइनस log n पर हो गया, ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जाता है तो जोड़ो भाई, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। जब हम जोड़ेंगे तो देख भाई ध्यान देना, i और i मिलके हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दो, इसको हाई चीज जो आया है माइनस में है, हाई वाला जो चीज है प्लस में है, तो इसको और इसको जोड़ोगे हाई दोनों तो 0 हो जाएगा कट के, खाली हाई बचेगा। 0 से π/4 log 2 dx यही बचेगा। अब उसी को हल करोगे तो 2i बाहर हो गया, log 2 अचर राशि है, ऐसे ही बाहर हो जाएगा। 1 यहाँ बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, जिसका अपर लोअर लिमिट 0 से π/4 होगा। अब भाई 2i इधर रह जाएगा, अब π/4 रखोगे तो π/4 आएगा, 0 रखोगे तो 0 समाप्त, हाई गुना में log 2 बच जाएगा।
अब भाई 2 भाग में जाएगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और कितना अच्छा आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से भी बन गया, इसके पहले वाले 5 नंबरिया से बहुत आसान है। ठीक है, तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी 5 नंबर में आ जाता है, आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, इस सेट में हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया है और हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।